शोएब साहब, सर ये भी बताएं कि जो शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि जी लाडले को एस्कॉर्ट किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट अगर इस किस्म का स्टेटमेंट दे दे कि जी ट्रायल कोर्ट का फैसला ठीक नहीं था, उसमें गलतियां थी, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो वैसे भी अंडर प्रेशर आना था। पहली बात तो आपको एक बात बता दूं, जो मेरे भाई फरमा रहे हैं कि अदालतों पे हमले, भाई अदालतों पे हमले तो आप कर रहे हो। कभी उमर अता बंदियाल भाई ये को आपका क्लास फेलो नहीं है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। आपने अगर बात भी करनी है तो हमें एहतराम के साथ करनी चाहिए। मैं आमिर फारूक साहब का नाम उसने गैर मुअस्सर दरख्वास्त के अंदर जो है बड़े तोशाखाना केस के बारे में ऑब्जर्वेशन दी है। चलिए एक उनको मिनट कंप्लीट मियां करने साहब, दें, मेरी कंप्लीट बात सुन करने लें, दें, मेरी कंप्लीट बात करने सुन दें। लें जी मियां साहब, सुन लें जी ना, शोएब आप साहब, हौसला करें ना, जल्दी ना करें। जी शोएब इसलिए साहब, कि हमले तो आप जजेस पे कर रहे हैं। हमने तो कानूनी और आईनी तरीके से वो गलतियां जो हुमायूं दिलावर ने की वो पॉइंट आउट की, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ एहतराम के साथ हमने लिख के दिया कि ये आपकी प्रेजुडिस हैं, मेहरबानी करें आप निज़ाम इंसाफ के ऊपर कि आप इन केसेस को ना सुने। उन्होंने बगैर सुने रिफ्यूज कर दिया। हमने उसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए, जो हमारा आईनी और कानूनी तरीकाकार है। और हमले जो आप फरमा रहे हैं वो हमले कहलाते हैं, और हमला वो कहलाता है जो मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक नहीं किया नहीं, था लेकिन और शोएब जजेस साहब को माजरत चैम्बर के में साथ, भागने पे सर मजबूर किया सर था। सर इसमें एक पॉइंट पे मैं देखिए आगे आऊं। मुझे, शोएब साहब इसमें एक छोटा सा सवाल है। सर ये तो ज्यादती है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर भी पूरा हफ्ता हमले होते रहे, जातियात पे पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से सर ट्वीट्स की जाती रही। सर ये भी तो सुन लेना, ज्यादती है सुन ना। लें, देखें देखें, हमलों को जहां तक कहते हैं हमले, इनको कहते हैं ये जो अल्फाज हैं हमले, ये नहीं कहते कि अगर किसी से आपको शिकायत है नहीं तो है आप उनको लिख ठीक के है, दें। हमने लिख ठीक, के आमिर फारूक साहब को भी दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी लिख के दिया। ठीक। किसी के ऊपर शिकायत है तो आप राइटिंग में देना, हमने दिया है। अगर मेरे भाई को एतराज है या किसी भी पार्टी को एतराज है, वो लिख के एप्लीकेशन दे, हमने एप्लीकेशन फाइल कर दी है। अब आगे मैं आऊं आपके ऊपर। अब ये जो मेरे फाजिल दोस्त फरमा रहे हैं कि जी बड़े मौके मिले और वो आए नहीं है, इलेक्शन कमीशन के गवाह उनके वकील को मौके मिले, और हमारे लिए आपको पता है खान साहब को कितने दिन मिले? सिर्फ 1.5 दिन। कैसे मैं 1.5 दिन कह रहा हूं? एक दिन, यकम अगस्त, ये रिकॉर्ड की बात है, ये तो इस केस में नहीं पेश हो रहा है ना, मैं रिकॉर्ड की बात आपको कर रहा हूं। और 2 तारीख को केस फिक्स हुआ, और 2 को हमने लिस्ट ऑफ विटनेसेस दी, 12 बजे का टाइम रखा था, और 12 बजे से 1:30 बजे के दरमियान हमें कहा गया कि आप अपने गवाहान को लेके आ जाइए। हमने एप्लीकेशन राइटिंग में दी कि हमारे गवाह कराची और मुख्तलिफ शहरों में हैं, उनको यहाँ आने के लिए कम से कम 1 दिन या 2 दिन का टाइम चाहिए, हमें 1 दिन या 2 दिन दीजिए। और 1:30 बजे, 12 बजे वो मुतल्लिका थे, 1:30 बजे वो जज साहब कहते हैं ये गैर मुतल्लिका हैं, मैं उनको खत्म करता हूँ। कभी क्या मुल्जिम से भी आप उनके मुतल्लिका होने और ना होने का फैसला वो जज करेगा? 5 तारीख पहला दिन था ये केस का जिस दिन आर्गुमेंट्स होने थे। 5 तारीख को सुबह के टाइम ख्वाजा हारिस जो हमारे लीड काउंसिल थे, उनके मुंशी को हाई कोर्ट प्रेमिसेस से उठा लिया गया। वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, अपनी एप्लीकेशन देते हैं, रजिस्टर कराते हैं, वहां उनको बताते हैं कि मेरा मुंशी उठा लिया गया है, कि विच इज वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। वहां से फारिग होकर अदालत में पहुंचते हैं। अदालत में उनकी मौजूदगी में कोर्ट ये कहती है 12 बजे मैंने ऑर्डर रिजर्व कर दिया है, मैं फैसला सुनाऊंगा। 12:30 बजे, 12 से 12:30, जब हमारे वकील मौजूद हैं, पहले जूनियर वकील भी मौजूद हैं, सेम डे, एक ही दिन फिक्स था फॉर आर्गुमेंट्स, सुने बगैर आधे घंटे के अंदर वो कहते हैं मैंने 35 सफ़े लिख के साइन करके फैसला करके सजा दे दी, और जिसको 5 मिनट के अंदर जमान पार्क से अभी वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुआ, कॉपी किसी को नहीं मिली, वो एग्जीक्यूट भी हो जाता है। अब हम आते हैं आपके इस सवाल की तरफ कि जी शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को खुद पता होना चाहिए, वो जो भगोड़ा आप भाई को लेके वहां बैठे हुए हो, हाई कोर्ट से 50 रुपए के आप जामिन हैं कि उनको 4 साल में पेश करेंगे। जब आपके सामने इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल आएगा, अदालतों की जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ के निजाम पे जो दाग और धब्बा है उसको वो धोएं। बात यह है कि क्या आप आज हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो सारा कुछ कर रहे हैं,
یہ سارا سب کے سامنے نہیں ہے کہ کس طرح خان کو ٹارگٹ کر کے آپ نے لیکن شعیب صاحب سر آپ دیکھیں نا اس میں کچھ حقائق بھی ہیں سر آپ کی کچھ باتیں درست بھی ہوں گی لیکن کچھ حقائق بھی ہیں نا ثاقب چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب ریکارڈ پہ کہہ چکے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو نکالنا ہے پھر پاناما کا جو پورا کیس تھا وہ بھی سب کے سامنے میں اچھا داؤد صاحب کا سر ٹیک لے لوں آپ کی کچھ باتیں درست بھی قرار دی جا سکتی ہیں اگلا سوال ایک باقی تھا صرف ایک بات کر کے آپ آگے سر چلے جی جائیں سر مجھے یہ بتائیں جس ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہے کس کا آج بھی بتا دیں جس میں سزا یافتہ ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ کون انوالو ہے کون نہیں ہے لیکن مجھے آپ بتا دیں کہ وہ کس کا ہے اور کون اس کا مالک ہے اس کی رسیدیں دے دیں سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر یہ سر میں واپس اس سوال پہ آتی ہوں کہ جو قیدی کے حوالے سے تھا میں